प्रेम शुक्ला जी, एक बड़ा आयोजन और हर चीज को कैसे एक बड़े इवेंट में तब्दील करना है, इस बात में आपकी पार्टी को महारत है। देखिए, उत्सव उसी के पास होता है जिसके पास जो है उत्सव मनाने का अवसर हो। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बारंबार जो है गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है। उत्सव धर्मिता हमारा जो है वो जीवन का अंग बन गई है। बारंबार सफलताएं मिलती है और जिस तरह से G20 की सफलता मिली है, समग्र भारतवासियों को इस उत्सव में शामिल होने का यह सुअवसर है। जिस तरह से आज तक जितने बिंदुओं पर सहमति G20 की अन्य बैठकों में नहीं हुआ, उस तरह से G20 की सहमति बनना, G20 का जितना भव्य आयोजन हुआ, जितना सर्वसमावेशी आयोजन हुआ, जिस तरह से जो है देश के अलग अलग स्वरों भारत की संस्कृति को, भारत के समाज को, भारत की अर्थव्यवस्था को समझने का समग्र विश्व को जो अवसर उपलब्ध कराया गया G20 की अध्यक्षता के दरमियान में, वह निश्चित तौर पर हर भारतीय को गौरव से भर देता है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी भारत के अभिभूत होने पर यह जो है उत्सव मना रही है। सुशांत सरीन जी, वैसे तो जश्न ये प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है, बीजेपी दफ्तर में हो रहा है, चुनाव समिति की आज वहां पर बैठक होनी है, लेकिन कई मायनों में जिस तरह का G20 का सफल आयोजन हमने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की भी बैठक हुई थी, वहां पर भी धन्यवाद प्रस्ताव पीएम के लिए लाया गया और यहां पर भी पार्टी उनको सम्मानित कर रही है। लेकिन पूरा देश किस तरह से फायदे में रहा है इस G20 के आयोजन से, वो समझाएं। देखिए, G20 का सम्मेलन सक्सेसफुल उसका आयोजन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उसका श्रेय सरकार को जाता है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। सरकार का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, उनको भी श्रेय जाता है और उन्होंने सब लोगों को आदेश दिया, इस पर भी दो राय नहीं हो सकती। लेकिन G20 का एक सक्सेसफुल सम्मेलन दुनिया का अंत नहीं है, ना भारत की विदेश नीति का अंत है। ये हमारी विदेश नीति और हमारे डेवलपमेंट की जो रास्ता है उसमें एक पड़ाव है। तो मेरी तो सलाह सबको ये होगी कि ज़रूर सेलिब्रेट करिए, लेकिन ओवर द टॉप मत जाइए और थोड़े अपने आपे में रहें तो हम बेटर होगा। चुनाव केवल इस मुद्दे के ऊपर नहीं लड़ा जाएगा। अगर कोई भी ये हिमाकत करेगा कि वो ये समझता है कि ये चुनाव जीतने के लिए काफ़ी है, तो फिर मुझे तो उनकी अकल के ऊपर थोड़ा सा शक होता है। चुनाव और बहुत सारे मुद्दों पे लड़ा जाएगा। जहां तक भारत को फायदा हुआ, स्पष्ट तौर पर भारत को फायदा हुआ। भारत की छवि बेहतर हुई, नंबर 1। भारत के अंदर बहुत सारा निवेश आएगा। भारत बहुत सारे ऐसे मुद्दों को विश्व के पटल पर लेकर के आया है। जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज जा रही है लाइव। बहुत सारे ऐसे मुद्दों को विश्व के पटल पर लेके आया है जो विश्व की सबसे व्यवस्थाएं हैं उनके एजेंडा पर लेकर आया है, जिससे ना सिर्फ भारत का विकास होता है लेकिन सारी दुनिया का विकास होता है और बेहतरी होती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धता है, ना सिर्फ जो क्लाइमेट चेंज है उस मुद्दे को लेकर के, लेकिन साथ ही साथ ये जो अभी हम इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया और यूएई से यूरोप तक, ये जब भारत में खुद भी प्रगति हो रही है, भारत में खुद भी उत्पादन बढ़ेगा, भारत की मंडियां खूब बड़ी होंगी, आयात निर्यात भारत में आएगा, भारत के लोगों की स्थिति इससे बहुत ज्यादा बेहतर होगी जो आज है। और इसका फायदा होगा, आपका लेबर वहां पर जाकर काम कर पाएगा, आपकी जो इंडस्ट्री है उसके उत्पादन वहां पर इस्तेमाल होंगे, आपके रेलवे वाले जो हैं वो वहां पर सारी प्रणाली सेटअप करेंगे। आवाज आप ही की जा रही है, वो कुछ पता नहीं मुझे कहां से साउंड आ रहा है बीच में, मुझे लगता है। हाँ, जस्ट कंक्लूड कीजिए, कंक्लूड कीजिए। हाँ, बहुत फायदे बहुत है और जिस तरीके से हमने इस सारी चीज को कंडक्ट किया है, अब अफ्रीका में हम लोग इतना निवेश कर रहे हैं, अफ्रीका में बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसकी भारत को भी जरूरत है। बाकी हमारे, मैं अनुरोध कर रही हूँ जितने मेहमान हमारे साथ लाइव है, अगर आपने आसपास ऑडियो सुनने के लिए कोई टीवी या मोबाइल ऑन किया है तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि उसकी आवाज एको करके वापस आ रही है। रिक्वेस्ट है मेरा। सुशांत जी बात पूरी कीजिए।
हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका फायदा बहुत होगा अब। लेकिन अगर हम लोग फायदा इस तरीके से देखते हैं कि किराने की दुकान पे गए, हमने 100 रुपया खर्च किया तो हमारे को 100 रुपए का सौदा मिला, तो वो नहीं होता। विदेश नीति में जो आपको फायदे नजर आते हैं वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नजर आते हैं। जो आप नीतियां वहां पर बनवाते हैं, जिस तरीके के आप मंसूबे वहां पर अप्रूव करवाते हैं, उस सब का फायदा होता है और बहुत लंबा फायदा होता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद फायदा होता है। उसका कुछ असर हमको ऑलरेडी नजर आना शुरू हो गया है। जिस तरीके से भारत के जो लोग हैं उनको नौकरियां मिलती हैं मिडिल ईस्ट में, और अब ज्यादा मिलनी शुरू हो गई, और स्किल्ड जॉब्स, पहले तो सिर्फ लेबर जाता था, अब स्किल्ड जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आपके यहाँ के जो फैक्ट्रीज यहाँ पर लग रही हैं उससे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज ही आप देखिए ना, अब जैसे एप्पल ने यहाँ पर एक फैक्ट्री शुरू की है, एप्पल के लिए जो लोग बनाते हैं, 1-1 लाख आदमी एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। और जो पुरानी वाली फैक्ट्रीज थी वहां पर अगर 10,000 लोग पूरे उसमें काम कर रहे होते तो बहुत माना जाता था। 1 लाख व्यक्ति उसमें काम कर रहा है, और ऐसी कई फैक्ट्रीज बननी शुरू हो रही हैं भारत में। आप ऑप्टिकल फाइबर केबल बनवा रहे हैं आप, और तमाम चीजें, आपका स्टील का जो उत्पादन है उसका इस्तेमाल होगा जब ये कॉरिडोर और इसके रेलवे प्रोजेक्ट्स बनेंगे। आपके अंदर बहुत सारा निवेश आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और सबसे बड़ी कंपनियां, उनका इंटरेस्ट आप में बढ़ रहा है। बिल्कुल। रुबिंदर सचदेवा जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, पीएम की भूमिका आप इसमें कैसी देखते हैं? Oh, absolutely, captain. You're a simple captain of the ship, you know. तो creative leadership, you know, leadership होती है, hard work होता है, creativity होती है, innovation होती है। तो really multiple, levels पे। आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, प्लीज अपनी बात पूरी करें। Sure, thank you, yeah. So, leadership होती है जिसपे composed होता है hard work, creative thinking, इनोवेशन। हमने G20 के कंडक्ट में ही भी इनोवेशन किया कि किस तरह से कंडक्ट होंगी मीटिंग्स कितने शहरों में। हमने G20 के सब्सटेंस पे इनोवेशन करा कि कितने कितने टॉपिक्स एड्रेस होंगे, ओके। और हमने फिर G20 की कोर मैसेजिंग को बहुत अच्छे से हाई लेवल, रियली हाईएस्ट लेवल, सिंपलेस्ट लेवल, वेरी बेसिक लेवल पे लाके रख दिया दुनिया के पटल पे कि जिंदगी हम सबको इस प्लैनेट में जीनी है कॉमन सेंस के साथ, एक मिडिल पाथ के साथ। जियो और जीने दो, विचार रखो, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट करो और हो। देखिए जो डिक्लेरेशन में चीजें हैं वो टेक्निकलिटीज हम 1 मिनट में चले जाऊंगा, बट ये जो पूरा। ठीक है, ब्रिजमोहन जी, आप कैसे देख रहे हैं पीएम की भूमिका को? आप लोग तो गदगद ही होंगे, अब तो एनडीए में आप लोग साथी हैं, साथी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। गदगद भी हैं अंजना जी, और निश्चित रूप से इसको हम लोग उपलब्धि भी मानते हैं कि हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी दूरदृष्टि बहुत दूर तक है। देखिए कि ये जो G20 की अगर बात करें तो ये G20 की जो ये जो पूरा 1 साल था, ये सबसे कठिन दौर था, क्योंकि विश्व में यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। इसके पहले भी जो G20 की मीटिंगें हुई हैं उनमें इतना दृश्य, इतना युद्ध से जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस इकोनॉमिकल फोरम का उपयोग देश के विकास के लिए और देश के लोगों को रोजगार देने के लिए, देश के उत्थान के लिए इसका जो उपयोग किया है, वो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है, और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। ये बात भी सच है कि आने वाले दिनों में जब हमारे देश के 1 अरब 40 करोड़ लोग जब इस देश की प्रगति के बारे में सोचते हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ होता है, और आर्थिक नीति के लिए चीज जरूरी है कि हमारे पास कोई एक कॉन्क्रीट प्लानिंग हो। और ये बात भी सच है कि जो विदेश नीति होती है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इसको आज हमने शुरू किया और कल खत्म कर दिया। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और कंटिन्यूअस प्रोसेस से ही देश का लाभ हो सकता है, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन मोदी जी ने इसको जिस प्रकार से आम आदमी से जोड़ा है, पहली बार लोगों को पता लगा कि G20 के माध्यम से किस प्रकार से कोई देश अपने आप को मजबूत कर सकता है, खासतौर से आर्थिक रूप से। और ये प्रशंसा खाली हम लोग नहीं कर रहे, पूरे विश्व के जितने भी राजनेता हैं, एक लंबे अनुभवी राजनेता हैं, उन सब लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया है
कि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की छवि को विश्व में पे रखा है और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को रखा है वो अपने आप में अद्भुत है और इस प्रकार की कोशिशें लगातार होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि उन्होंने एक माइलस्टोन खड़ा कर दिया। अभी किसी भी देश को अगर G20 का प्रोग्राम करना है तो निश्चित रूप से वो भारत ने जो किया है, भारत ने जो एक रास्ता दिखाया है उससे बेहतर करने की कोशिश की जाएगी और यही काम होना चाहिए। एक अच्छे राजनेता का कर्तव्य भी यही है कि वो इस प्रकार के माइलस्टोन खड़ा करे जिसको दूसरे लोग आदर्श मान के उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें।